भगवान से अगर आपको मिलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर कोई उन अखिल शक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर की प्राप्ति चाहता है, तो उसके दो मार्ग हैं। कौन कौन? एक भक्ति का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है। ध्यान से सुनना, एक भक्ति का है और एक ज्ञान का है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति का मार्ग जो है वो स्वतंत्र है, और ज्ञान का मार्ग, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान का मार्ग तुम्हारा कठिन मार्ग है। ज्ञान में तो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, जप है, तप है, अर्चन है, बंधन है, अभ्यर्थन है, पूजन है, समर्पण है। ज्ञान तुम्हारा नियम से ही चलेगा, और भक्ति तो स्वतंत्र है। कहीं भी भगवान की भक्ति करने लग जाओ, कहीं भी भगवान का ध्यान करने लग जाओ, भगवान वहीं मिल जाते हैं। बात तो यही है ना। एक बार एक राजा ने दो प्रश्न किए, कहां रहता है भगवान, क्या करता है भगवान? उत्तर देने वाले बड़े परेशान। कहां रहता है भगवान, क्या करता है भगवान? दो प्रश्न किए एक राजा ने, उत्तर देने वाले बड़े परेशान। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, जो हमारे सामने कानपुर के श्रोता बैठ करके सुन रहे हैं वो भी सुनना, और जो अपनी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर साधना मीडिया के द्वारा इस कथा को देख रहे हैं वो भी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना। एक राजा ने दो प्रश्न किए, कहां रहता है भगवान और क्या करता है भगवान? उत्तर देने वाले बड़े परेशान। मंत्रियों को समझ ही नहीं आया, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। मंत्रियों ने एक छोटे से बालक को पकड़कर ले आए और मंत्रियों ने बालक को ले जाकर के राजा के सामने खड़ा कर दिया। बोले, महाराज ये आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा ने कहा, समझ लेना, अगर उत्तर सही नहीं हुआ तो मैं फांसी दे दूंगा, मैं राजा हूं। बालक कहने लगा, आप प्रश्न तो करो, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। राजा कहने लगा, क्या करता है भगवान? बालक ने कहा, तुम हमसे गुरु बन करके पूछ रहे हो कि शिष्य बन करके? बोलो। बोले, नहीं, ज्ञान देने वाला तो गुरु होता है और ज्ञान लेने वाला शिष्य होता है। तो बोले, हम तुम्हारे गुरु हैं कि शिष्य हैं? बोले, नहीं, आप तो गुरु हैं। तो बोले, तुम्हें यही ज्ञान नहीं है, गुरु और शिष्य की मर्यादा का तुम्हें बोध नहीं है? गुरु जमीन में खड़ा, चेला राजगद्दी पर बैठा, यही गुरु शिष्य की मर्यादा होती है। राजा को बड़ी शर्म लगी। राजा सोने के सिंहासन से उतर के आया और जमीन में खड़ा हो गया, और वो बालक गया और सोने के राज्य सिंहासन पर बैठ गया। और जब राज्य सिंहासन पर बैठ गया तो राजा से कहने लगा, अब पूछो क्या पूछना चाह रहे थे? राजा कहने लगा, क्या करता है भगवान? बालक कहने लगा, अरे मूर्ख राजा, तुझे अब भी समझ में नहीं आया? एक पल में तेरे जैसे राजा को भिखारी की जगह खड़ा कर देता है और मुझ जैसे 2 टके के इंसान को सोने के राज्य सिंहासन पर बैठा देता है। ये सिर्फ वही कर सकता है, और किसी की सत्ता में इतनी ताकत नहीं है जो ये करके दिखा दे। दूसरा प्रश्न करो। राजा ने कहा, कहां रहता है भगवान? कहां रहता है भगवान? बालक कहने लगा कि महाराज हमें भूख लगी है, 1 गिलास दूध मंगाया जाए। 1 गिलास दूध मंगाया गया, बालक को दे दिया गया। बालक दूध में उंगली डाल डाल करके देखने लगा। राजा ने कहा, क्या देख रहे हो? बोले, हमने सुना है दूध में घी होता है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले, भले पागल हो, अरे दूध के तो अणुअण में, कड़कड़ में घी होता है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए पहले दूध को गर्म करो, जमाओ, मथानी से मथो, उसमें घी प्रकट हो जाएगा। बालक कहने लगा, अरे मूर्ख राजा, जिस प्रकार से दूध के अणुअण में, कड़कड़ में घी होता है लेकिन बिना मथानी के प्रकट नहीं होता है, वैसे ही इस संसार के अणुअण में, कड़कड़ में परमात्मा व्याप्त होता है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए पहले यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान करो, धारणा करो, जप करो, तप करो, अर्चन करो, अभ्यर्थन करो, पूजन करो, समर्पण करो, मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। अरे वो यहां तक है। कानपुर वालों बहुत ध्यान से सुन करके जाना, अरे वो यहां तक है।
की वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। आपकी नजर में मोतियाबिंद हो जाए तो आप उसकी उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वो भगवान तो है, बस आपको नहीं दिख रहा। बात तो ये है ना, परमात्मा है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है, वो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है, उसे मान लेने में ही कल्याण है साहब। वो तो है। कई लोग आते हैं, है ही नहीं भगवान है ही नहीं। चलो भाई हम प्रमाण देके समझा रहे, प्रमाणित करेंगे, कानपुर की इसी मंच पर प्रमाणित करके जा रहे हैं। याद रखिएगा, कई लोग कहते रहते हैं भगवान है ही नहीं, चलो उनके लिए हम प्रमाण दे रहे। हमारी तरफ देखना, जरा हमारी तरफ देखिए ना आप लोग, हमारी तरफ देखना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये प्लास्टिक का डोरी दिख रहा है आपको? प्लास्टिक का डोरी दिख रहा है ना? अच्छा, जैसे मैं इसको छील दूं तो अंदर एल्यूमिनियम का, कॉपर का वायर भी दिखाई पड़ेगा। बोलो दिखाई पड़ेगा कि नहीं? देखेगा। अच्छा, कोई कहने लगे कि इसमें करंट है, हम कैसे माने करंट है? हमें दिखाई पड़े तो ही माने, हमें तो दिखाई पड़े, हमें से मनी ही नहीं मारे, हमें तो दिखाई पड़े तो ही मानेंगे ही नहीं। बोलो कोई उपाय है? एक ही उपाय है, उसकी उंगली पकड़ो, तारई पर रख दो, तुरंत ही कहेगा है। और फिर महाराज हैलट तक मार पड़ेगी तो जिंदगी भर बल्ब नहीं लगाएगा, दोबारा नाम ही नहीं ले सकता। कई लोग ऐसे हो गए जो यही कहते भगवान है ही नहीं। भगवान ऐसा करंट मारते हैं कि फिर पीपर वाले, बरगद वाले वो सब जगह घंटा बांधेगा, वो पहले यही कहेगा भगवान है ही नहीं। तो ये चक्कर नहीं होना चाहिए ना। दो मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। ज्ञानी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई अनल प्रचंडा। ज्ञानी कहते हैं मैं, वो खुद में भगवान को ढूंढते हैं। वो कहते हैं जो कुछ है सो मैं हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ज्ञानी मैं की भाषा बोलते हैं, ज्ञानी घर में ढूंढते हैं। और भक्त घाट पे ढूंढते हैं। भक्त क्या कहते हैं? सब कुछ तू तेरा। एक भक्त हुए हमारे बुंदेलखंड में, वो कहते थे तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। तो उनसे पूछा महाराज तुम्हारा क्या है? वो कहने लगे तू है मेरा ये साधु का ज्ञान। ये सब तुम्हारा है लेकिन तुम हमारे हो। बात तो ये है ना। ज्ञानी घर में ढूंढता है। ज्ञानी कहता है मैं सोहम अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञानी मैं की भाषा बोलता है और भक्त तू की भाषा बोलता है। और प्यारे कानपुर वालों, उनको भी भगवान मिलेंगे जो बोलेंगे मैं, जो ज्ञानी बन जाएंगे उनको भी भगवान मिलेंगे। और उनको भी भगवान मिलेंगे जो बोलेंगे तू, जो भक्त बन जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, बात हम बहुत पेच वाली कहने वाले हैं। उनको भी भगवान मिलेंगे जो बोलेंगे मैं, उनको भी भगवान मिलेंगे जो बोलेंगे तू, या तो ज्ञानी या तो भक्त। और उनको भगवान मिलेंगे जो बोलेंगे मैं, उनको भी भगवान मिलेंगे जो बोलेंगे तू। लेकिन उनको नहीं मिलेंगे किनको? जो न मैं न तू मैं तू। उसी में जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। उनने जिंदगी में क्लियर ही नहीं कर पाया कि हम ज्ञानी हैं कि भक्त हैं, हम हैं क्या। वो तुम्हें नहीं मिलने वाले भाई। या तो मैं, या तो तू, या तो ज्ञानी, या तो भक्त। बात तो ये है ना।